प्रॉब्लम ये है, मेरे समझ से जो है ना, ये वार्ड का सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है, या दानापुर क्षेत्र का आखिरी छोर है। ये एक प्लॉट जो है ना, यहीं से दानापुर स्टार्ट होता है। ये फुलवारी में रहता तो हो सकता है कि बन गया रहता बहुत पहले। ये आखिरी छोर पड़ने के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये औरत लोग होकर के कहाँ कहाँ तक गई थी। हम लोग नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। इस समय हम हैं फुलवारी शरीफ के न्यू मिल्लत कॉलोनी सेक्टर 3 में, और यहाँ पर सड़कों का जल जमाव का बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं, इनकी शिकायत है कि हमारे इस इलाके में सड़क नहीं बना है। चूँकि हम लोग शहरी इलाके में रहते हैं और यहाँ की आबादी भी छोटी नहीं है, बहुत सारी आबादी है। उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं है। कीचड़ के वजह से हम लोग स्लिप करके गिर जाते हैं और जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। बहुत ही कम बारिश में, यानी बहुत थोड़े से बारिश भी होती है तो जल जमाव हो जाता है, चूँकि पानी निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है। आइए हम बात करते हैं उन सभी लोगों से जो यहाँ के निवासी हैं। सर बताइए, अपनी समस्या क्या है आपकी? समस्या तो यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। जहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में रोड का जाल बिछा रखे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक दूसरे गांव से नेटवर्क से रोड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, खास के अल्पसंख्यक समुदाय के एरिए में, तो हम लोगों को 3-3 फीट पानी में जाना पड़ता है। खास के घर के औरतें, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे लोगों की तो पढ़ाई लिखाई तो बंद हो जाता है पूरी बरसात में, क्योंकि यहाँ जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा है। बादशाह साहब का शिकायत है, कंप्लेन है कि एक समुदाय की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं होता है? चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइए, क्या है समस्या यहाँ की? समस्या यही है कि जल जमाव हो जाता है, जिससे यहाँ के रहने वाले निवासी को काफ़ी परेशानी होती है। उसमें पानी में हिल के जाना पड़ता है, छींटा पड़ता है, ये पड़ता है, गिर जाता है आदमी पानी में। यही मुसीबत है, इसलिए यहाँ रोड और नाला बनना चाहिए। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ईंट वगैरह का टुकड़ा फेंका जा रहा है, सड़कों को बनाया जा रहा है। मजदूर लोग लगे हुए हैं, ये मजदूर लगे हुए हैं। तो ये बताइए कि ये जो काम चल रहा है, क्या ये सरकार के द्वारा चल रही है, कोई संगठन के द्वारा चल रही है, स्थानीय लोगों के द्वारा चल रही है? बताइए जी। ये स्थानीय लोगों के द्वारा चल रही है। घर घर जा कर के भाई तकलीफ़ हुई, जो रहते हैं मोहल्ले में उनको तकलीफ़ होगी तो वही उसका निवारण करना चाहेंगे। पहले तो कोशिश किया हम लोगों ने कि वार्ड पार्षद के यहाँ जाके कई बार एप्लीकेशन वगैरह दिया, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बरसात में तकलीफ़ के वजह से हम लोग घर घर जाके चंदा किए, मोहल्ला वाले लोग कंट्रीब्यूट किए, फिर मिल करके हम लोग मिट्टी ईंट जो भी है ये गिरा करके और यहाँ खुद से काम करवा करके कोशिश किया कि कम से कम इस बरसात में। अच्छा, किन किन लोगों को आप लोगों ने आवेदन दिया है? मतलब किन अधिकारियों को? क्या जिला अधिकारी को आवेदन दिए हैं? ठीक है, वार्ड पार्षद को दिए हैं, लेकिन जिला अधिकारी महोदय को दिए हैं आवेदन? नहीं, जिला अधिकारी महोदय तक तो नहीं गए हम लोग, वार्ड पार्षद को दिए हम लोग। और कई बार वो आश्वासन दी कि नहीं इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अब विधानसभा में भी हम लोगों ने आवाज़ ये एप्लीकेशन वहाँ दे करके वहाँ क्वेश्चनिंग करवाया था, तो उसका भी हम लोगों के पास एप्लीकेशन है और जो भी वहाँ जमा किया था वो है हम लोग। स्थानीय लोगों का ये शिकायत है कि हमने कई बार जो क्षेत्रीय पॉलिटिशियन होते हैं, वार्ड पार्षद, जो वार्ड पार्षदों का काम है मोहल्ले की समस्या को देखना, उनको इन लोगों ने आवेदन दिया और उसके बाद वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला, काम नहीं हुआ। हमारे साथ एक महिला बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आंटी बताइए कि क्या समस्या है यहाँ? जी, यहाँ अगर बच्चों को स्कूल जाने की समस्या, अगर हम लोग एजेड हैं, बीमार हो जाएं तो डॉक्टर की समस्या, पानी इतना ज़्यादा लग जाता है कि हम लोग जा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग 2-2.5-3 फीट तक पानी लग जाता है, इसलिए हम लोग अपने से चंदा करके और ये ईंटा बिछवा रहे हैं। और हम लोग वार्ड पार्षद के यहाँ भी गए, हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा पानी से जमा रहता है, कीचड़ वगैरह हो जाता है बारिश के दिनों में, यहाँ पर अगर आप कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस आने की ज़रूरत है, या अगर एम्बुलेंस नहीं मिला इमरजेंसी में आप ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा या साइकिल रिक्शा अगर लाने की बात होती है रात में वगैरह में, तो
क्या लोग आ पाते हैं? चूंकि मेन रोड से कम ये 200-250 मीटर की दूरी पर जरूर होगा। बताइए, आ पाता है या नहीं आ पाता? एकदम नहीं आता है। गोद में करके लोग ले जाते हैं, 3-4 आदमी कंधा वंधा पकड़ के ले जाते हैं। सांप मिलता रहता है, उससे बचे, उससे डरे, ये सब मामला होता है। 200-200 रुपया, कभी पानी कम हुआ तो 200-250 रुपया रिक्शा वाला मुतालबा करता है और दिया जाता है। असल कोरोना काल में बहुत परेशानी हुई, मेरी बच्ची को लगा कि हम पॉजिटिव हो गए हैं क्या, खैर ऑक्सीमीटर से जांच किया लेकिन नहीं, ये सब मामला नहीं है। बहुत हम लोग खौफजदा थे, पता नहीं इस मामले में बारिश के पानी में क्या होगा, कैसे होगा। ये बताइए कि यहाँ पर जो आप लोग बना रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे यहाँ के समाज के लोग, सबसे पहले यहाँ आबादी कितनी है, और दूसरी बात है कि सड़क को बनाने में, यानी जो आप चल सकते हैं, जो भी टेम्प्रोरी बना रहे हैं, इसका कितना खर्च आ रहा है, कितने लोग अपने पैकेट से पैसा लगा पा रहे हैं? देखिए, अगर आबादी की बात करें तो यहाँ करीब करीब वही 50 से ज़्यादा ही है, 100 के आसपास होंगे। और लैंडलॉर्ड भी है, रेंटर भी है, तकलीफ़ दोनों की होती है। तो कंट्रीब्यूट करने का हम लोगों ने ऐसे खुद पे एक चंदा करके एक अनुमान के तौर पे 2000 रुपया पर हेड पर जो मकान है उस पर हमने किया। तो बहुत लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने दिया, कुछ लोगों के साथ मजबूरी है, आज न कल वो भी देंगे ही। करीब करीब अभी तक 50,000 रुपया हम लोगों ने चंदा कर लिया है। और इसमें ईंट वगैरह गिराया, मजदूर लगाए, जो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। तो इसमें करीब करीब आधा से ज़्यादा पैसा तो खर्च हो चुका है। बाकी जो ठीक है। चाचा, आप बताइए कि आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और इस रास्ते में चलने में कितनी कठिनाई आपको? बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। बारिश के दिन में तो ठेवना भर ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे पानी में चलने में फिरने में दिक्कत होती है। और ऐसे भी हम तो बीमार आदमी हैं, हम कहीं आ जा नहीं पाते हैं। बताइए। इस रोड की निर्माण करने के लिए आम जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के रहने वाले बासिंदे जो है, हम लोगों ने चंदा करने के लिए बहुत जद्दोजहद किया। उसमें भी चंदा कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। कुछ लोग भला बुरा भी कह देते हैं कि आप लोग चंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खा जाइएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि चंदा क्या कीजिएगा लेकर के। अरे भाई, समस्या तो आती है। समस्या ऐसी है कि भर भर कमर पानी होने के बाद जो है कीड़ा मकोड़ा सांप वगैरह जो है न, सारे बच्चे का स्कूल आना जाना, हॉस्पिटल, सारी चीज़ बंद हो जाती है और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी को हल करने के लिए हम लोग जो है न एकजुटता हो करके इसको निर्माण कर रहे हैं और कुछ चंदा हो ही है, काम किया जा रहा है। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर। एकजुटता में ताकत है, आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट किए, तो उन लोगों का हम लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाया और जो कंट्रीब्यूशन हुआ साइन के साथ वो हम लोगों ने इसमें दर्ज किया। ठीक कि वो चाह रहे थे, दिखाइए आप थोड़ा सा, जी दिखाइए, इधर जूम करके ले लीजिए। और कोई एप्लीकेशन भी दिखा रहे थे आप? एप्लीकेशन भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये उन लोगों का लिस्ट है जो लोग आपको पैसा यहाँ पे दिए हैं इसके बनाने के लिए, है ना? उन सभी लोगों का नाम है जी। और ये एप्लीकेशन वो हम लोगों ने वार्ड काउंसलर को जो दिया था, ये एप्लीकेशन है। ये देखिए, पब्लिक पिटीशन है यहाँ के लोगों के द्वारा। ये एप्लीकेशन एक वार्ड काउंसलर को दिया गया है, जो इस क्षेत्र के वार्ड काउंसलर हैं। इसमें नंबर ऑफ लगता है कि 22-23 लोगों ने साइन किया है, अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर किए हैं लोग इन समस्याओं को से वार्ड पार्षद को रूबरू कराने के लिए। आइए। हम तो इसको देख रहे हैं बहुत पहले से, ये सब लोग नए आए हुए हैं। पहले तो हम ही यहाँ पर आए हुए हैं, 2-3 ही घर था। अच्छा, सबसे पहले से आप यहाँ रह रहे हैं? 2-3 घर सबसे पहले नहीं, 3 घर मेरे पहले। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? तब से हम यहाँ देख रहे हैं। कब से? हम समझते हैं 91 से, 1991 से आप यहाँ आना जाना हुआ है और 97-98 से मकान बना हुआ है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, मेरे समझ से जो है ना, ये वार्ड का सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है, या दानापुर क्षेत्र का आखिरी छोर है। ये एक प्लॉट जो है ना, यहीं से दानापुर स्टार्ट होता है। ये फुलवारी में रहता तो हो सकता है कि बन गया रहता बहुत पहले। ये आखिरी छोर पड़ने के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये औरत लोग होकर के कहाँ तक गई थी। हम लोग भी गए थे वार्ड वाला के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ लोग गया, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है। अब देखिए अल्लाह का रहमत से फिर क्या होता है। न्यू मिल्लत कॉलोनी सेक्टर 3 का मठ के नज़दीक इन लोगों का कहना है कि अपने सड़क का निर्माण हम लोग स्वयं करवा रहे हैं
आम लोगों से, यहाँ के रहने वाले निवासियों से पैसा लेकर, और जो हम लोगों से इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई बीमार पड़ गया तो ऑटो रिक्शा और या दूसरा कोई भी साधन लाते हैं तो मनमाना रेट हम लोगों को देना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये रोड को बनाया जा रहा है, अस्थायी निर्माण हो रहा है, और इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार के द्वारा बनाया जाए। चूँकि पहले ही महंगाई के बोझ के तले लोग दबे हुए हैं, उसके बाद जिस जगह पर लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स देते हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण, जो कि ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद भी सड़कों का निर्माण यहाँ के आवाम अपने पैसों से, अपने खर्च से बना रहे हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और निराश हो चुके हैं, और अपने बच्चों को, महिलाओं को, माँ बहनों को, बुज़ुर्गों को यहाँ पर फिसलते हुए और गिरते हुए नहीं देख सकते। मैं आदम परवेज़, फुलवारी शरीफ, पटना से।